अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल पे दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर करेंगे। इसमें हमारे मैट्रिसेस कवर हो जाएंगे। तो हम पीछे मैट्रिक्स की थोड़ी सी लाइक टाइप्स, उसके अलावा उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल के तौर पर एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है। 3, 2, 1 एंड 4। अब इसका आपने लेना डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कैसे लिया जाता है, तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहली बात, ये जो ए है ना, डिटर्मिनेंट को शो कैसे करते हैं। तो हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या करेंगे, ए को हम ये इस इन दो पैरेलल लाइंस के दरम्यान में लिखेंगे। अगर आप इस तरह नहीं लिखेंगे तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट शो नहीं होगा। मैट्रिक्स बोला डिटर्मिनेंट जाता है, बट शो उसका है इस तरह किया जाता है। ठीक है। इसको पैरेलल ब्रैकेट्स में शो करने के बाद हम जो मैट्रिक्स है उसको भी पैरेलल ब्रैकेट्स में शो करेंगे। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नॉर्मली स्टूडेंट इसी स्टेप में गलती करते हैं कि ये ब्रैकेट वो ऊपर टोटल फुल ब्रैकेट ही लगा देते हैं। तो आपने वो वाला काम नहीं करना। ब्रैकेट नहीं लगानी है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस लगानी है। इसके बाद क्या करेंगे, इस इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लाइक 3 और 4 है तो 3, 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इधर 1 एंड 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। 3 एंड 4 मल्टीप्लाई हो गया, 1 एंड 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब जो एक और चीज़ है वो हमेशा डिटर्मिनेंट जब आपने लेना है तो दरमियान में मल्टीप्लिकेशंस के आपने माइनस लगाना है। ठीक है। हम ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। तो अब 4 3 12 एंड 2 1 2 एंड इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज 10। सो हमारे मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 10 है। तो डिटर्मिनेंट लेना बहुत इजी है। हमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 4 6 और 8 है। ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सेम, इस बी पहले बी को पैरेलल लाइन में शो करेंगे, फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। अब सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 8 एंड द माइनस, उसके बाद 6 इंटू 4। 8 2 ज़ा 16 एंड 6 4 ज़ा 24। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -8। सो मैट्रिक्स बी का जो इन्वर्स है उसका आंसर है -8। तो अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स का इन डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट के बाद बारी आ जाती है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो किस तरह लिया जाता है। ठीक है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगेन कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है। दैट इज़ -2 6 3 एंड -9। ओके। तो जो इन्वर्स लेने के लिए ना हमने ए का इन्वर्स मालूम करना है ना, तो ए के इन्वर्स को हम शो करेंगे। ए के ऊपर -1 पावर लगा देंगे तो ये ए का इन्वर्स शो हो जाएगा। ठीक है। तो अब ए का इन्वर्स मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसका एक छोटा सा फार्मूला है, बहुत ईजी सा। उसको कैसे करते हैं, लाइक एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो इन्वर्स लेने के लिए आपको ये दोनों एंटिटीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है, हम इसका ले लेते हैं एडजॉइंट। तो ए का एडजॉइंट क्या होगा, ए का एडजॉइंट जो हमारे पास होगा, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल होता है उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। लाइक -9 -2 की जगह चला जाएगा और -2 आ जाएगा -9 की जगह। और जो बाकी एंट्रीज होती हैं उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम ले लेते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट के रिपीट कर देता हूँ। एडजॉइंट कैसे लेते हैं कि डायगोनल की एंट्रीज चेंज कर देते हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उसकी हम साइन चेंज कर देते हैं। हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, इन्वर्स ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए को पैरेलल लाइन में शो करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को भी पैरेलल लाइन में शो करेंगे। हम ए का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो हमने, ठीक है, ए के ही एलिमेंट शो करने, गलती से ए के एडजॉइंट के एलिमेंट नहीं लिख देने आपने। ठीक है। माइनस
सॉरी -2 दैट इज +6 एंड 3 एंड -9। अब इसका हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट, तो -2 इंटू -9 दरमियान में माइनस और 3 इंटू 6, ठीक है। तो 9 2 18 और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दोनों माइनस में है तो आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है 18 एंड दरमियान में माइनस 6 3 18, ठीक है। तो 0 आ गया। तो एक बात याद रख, ये एग्जांपल याद कर लें कि जब भी आपका आंसर 0 आ जाए डिटर्मिनेंट का, तो उस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हमने दूसरी एग्जांपल ली है। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 2 1 एंड 4। इसका सबसे पहले हम लेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, हम डायगोनल की लोकेशन चेंज कर देते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की 3 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह क्या आ जाएगा 3। उसके बाद बाकी के हम साइन चेंज कर देंगे, -1 एंड -2, ठीक है। उसके बाद अब इसका हमने ये डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसके डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ए को पैरेलल लाइंस में लिख लेंगे। उसके बाद जो ए के एलिमेंट्स हैं उसको हम पैरेलल लाइंस में लिख लेंगे। सो डैट इज़ 3 4 1 एंड 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा और 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 3 12 -2 एंड 10। डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया और एडजॉइंट हमारे पास क्या आया 4 -2 -1 एंड 3। अब हम जो वैल्यूज़ हैं एडजॉइंट ऑफ ए की और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ हम ये जो ए इन्वर्स की इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या है जी, एडजॉइंट की वैल्यूज़ क्या है 4 -2 -1 3 एंड देन सॉरी डिवाइडेड बाय ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आया 10। सिंपली 10 को हम हर एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो हर जो भी चीज़ डिवाइड होगी, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो इंक्लूडिंग मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड होगी, ठीक है। तो 4/10 -2/10 -1/10 एंड 3/10। तो जो सी वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लाइक 2 2 4 एंड 2 5 10, 2 1 2 एंड 2 5 10, रिमेनिंग आर द सेम। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा इनवर्स ऑफ ए क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 2/5 -1/5 -1/10 एंड 3/10। सो हमने ए इनवर्स मालूम कर लिया। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बहुत ईजी है लेना, ठीक है।